माई सेल्फ मोहित। तो आज आप पीरियोडिक टेबल का एक ब्रीफेस्ट लेक्चर करेंगे जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक्सेप्शंस के बारे में बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक सेपरेट लॉन्ग लेक्चर लूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें रिकॉल करवाऊंगा, तो अच्छे से रिकॉल कर लेना। लेट्स स्टार्ट। पहले सबको पीरियोडिक टेबल के निमोनिक से पीरियोडिक टेबल के सारा याद होना चाहिए, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे एलिमेंट नहीं पूछेंगे कौन से ग्रुप में है, वो ऐसे पूछेंगे कि लाइक कंपेयर करो, इनका एटॉमिक रेडियस कंपेयर करो। तो आपको पता ही नहीं होगा कि एलिमेंट कहाँ पे है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको निमोनिक से याद होने चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे। मेंडलीव ने 4 एलिमेंट्स प्रिडिक्ट करे थे कि मतलब उसने ऐसे कहा था कि लाइक एक एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम उस टाइम पे था, तो उसने ये प्रिडिक्ट करा था कि एल्यूमिनियम जैसा ही एक एलिमेंट इन फ्यूचर आएगा, ठीक है। तो उसने उसका नाम एक एल्यूमिनियम रख दिया था। इन फ्यूचर वो गैलियम नाम से आया था, ठीक है। तो ये इनको याद रख कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, एक ये चीज़ याद रखना, मेंडलीव ने जब प्रिडिक्ट करा था, जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया था, तब ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज रिलेटेड थी। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, ये नोमेनक्लेचर है, पीरियोडिक टेबल में काम आता है, इसको याद करना। उसके बाद जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट वैसे तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, बट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, कर लेना, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में याद रखना, जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, तो जितना प्लस चार्ज है उतना ही कम साइज़ होता है उसका। सो कैटायन का चार्ज हमेशा कम होगा और एनायन नेगेटिव, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उतना ही हाई चार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। जेई मीन्स 2025 जैन अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था, फिर इन फ्यूचर भी आ सकता है, तो प्लीज़ कर लेना। नीट में तो हर साल ही आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रेंड्स पे आते हैं। पहला ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस पे। मेन चीज़ ये याद रखनी है सबको, एज वी गो अलोंग द पीरियड, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, बट नोबल गैस का सबसे ज़्यादा होता है। नोबल गैस का अपने पूरे पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है। ये ट्रेंड हर केस में लग रहा है, बट एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, ग्रुप 13 के अंदर। तो ग्रुप 13 के एक्सेप्शन आप प्लीज़ नोट कर लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और नेक्स्ट भी आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया ना, नीचे जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ग्रुप 3 के अंदर भी एज इट इज़ है, बट ग्रुप 4 से 5 के अंदर क्या है, 3 से 4 का तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, सिमिलर सा साइज़ है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। एक लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, ये याद कर लेना, ठीक है। उसके अंदर डी ब्लॉक में जाते हैं, एज वी गो अलोंग द पीरियड। पहले तो जा रहे हैं, पहले साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सा सेम सा है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है। इसका एक ग्राफ भी होता है, मतलब इसको कुछ टीचर्स ऐसे याद करवाते हैं, लाइक बोट ग्राफ, ठीक है। मतलब पहले साइज डिक्रीज़ हो रहा है, फिर सेम सा है, फिर इंक्रीज़ होगा। और इसके अंदर मैंगनीज़ का साइज़ एक्सेप्शनली हाई होता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हाई साइज़ है, तो इस ऑर्डर में याद कर सकते हो बोट ग्राफ के। बाकी सिंपल सी चीज़ है, ये रीजंस वगैरह मैं लॉन्ग लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन में आते हैं, एज वी गो अलोंग द पीरियड, तो साइज़ डिक्रीज़ होता है इसमें। और इसमें यूरोपियम का साइज़ एक्सेप्शनली हाई है ड्यू टू एफ ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग है, ऑफ एफ ऑर्बिटल। ये एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग का इसका कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट ट्रेंड पे आते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि एज वी गो अलोंग द पीरियड अगर आप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। और अगर आप एज वी गो अलोंग द पीरियड, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। ये तो है नॉर्मली क्या होता है। और जिसके अंदर एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन पहले बता देता हूँ। एक्सेप्शन पहले ग्रुप वाली देख लो। ग्रुप में अगर आप नीचे जाते हो तो आइडली डिक्रीज़ होना चाहिए ना, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शन ग्रुप 2, 13 और 14 में, बाकी में नॉर्मली है कि जा रहे हैं तो डिक्रीज़ ही हो रहा है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है मैं मार्क कर देता हूँ, आप बाद में देख लेना। इसका डब्ल्यू ग्राफ से हाई होप टीचर ने आपको बताया होगा, ये मैं बाकी लॉन्ग लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। और ये ग्रुप 2 के अंदर ये एक्सेप्शन है। अलोंग द पीरियड जा रहे हैं आप, तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये रही है कि एक्सेप्शन ये बेसिकली, मतलब यहाँ पे क्या होता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और ये हाफ फील्ड है तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से। सेम यहीं पे है, ये आपने करा होगा, है ना। नेक्स्ट, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समझ ही होगा आप। जे मीन्स 2025 में PYQ आया था, मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है, उसको देख लेना, सेम मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है।
डी ब्लॉक के अंदर क्या है, एज वी गो अलोंग द पीरियड तो आयोनाइजेशन एनर्जी आइडली इंक्रीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रही है। 3 एक्सेप्शंस हैं, वेनेडियम, कोबाल्ट, निकल। ये इससे याद कर लेना कि 3 एक्सेप्शन है, बाकी सब में इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ इन तीनों में डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये ग्रुप 3 में आइडली क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है ना, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है 4 to 5, अगेन रीज़न लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, याद कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेक्स्ट ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इसके अंदर भी सेम आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा ही आइडल ट्रेंड है कि एज वी गो अलोंग द पीरियड तो इंक्रीज़ हो रही है और डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रही है ना। तो इसके अंदर एक्सेप्शंस सेकंड पीरियड के अंदर है, थर्ड पीरियड के अंदर है, बाकी सब सेम है। ये थोड़ा सा ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने ये बुक्स में करा है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 15, 16 और 17, इसके अंदर ये एक्सेप्शन है भाई। इसके ये इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन है। ठीक है, ये लेंथेनोइड, ये वैसे डी ब्लॉक के अंदर ये फर्स्ट वाला डी ब्लॉक में आता होता है, पर यहाँ पे कर लेना। ठीक है, मतलब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, मैंने सारे के सारे यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सेम ट्रेंड है, एज वी गो अलोंग द पीरियड तो इंक्रीज़ हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है। ये इसकी वैल्यूज़ याद कर लेना, पोलिंग स्केल के अंदर आती हैं, याद करने की बेसिक सी ट्रिक। लाइक सेकंड पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, फ्लोरीन की याद कर लो 4 है, बाकी सब की 0.5 0.5 कम हो रही है। थर्ड पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, 3 याद, क्लोरीन की 3 है, उसके बाद जैसे जैसे आप जा रहे हैं पहले 0.5 कम हुई, फिर 0.4 कम हुई, नेक्स्ट 0.3333 कम हो रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी वैल्यूज़ याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कर लोगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेईई मेंस 2025 के अंदर भी क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट भी आएगा। और ये इसके एक्सेप्शंस है ग्रुप 13, 14, 15 और 16 के अंदर। बाकी सबका आइडल ट्रेंड है कि अलोंग द पीरियड इंक्रीज़ हो रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एसिडिक और बेसिक का, जिसको समझ नहीं आती ये या तो रट्टा मार लो, नहीं तो इसके बाद मैं एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक से करेंगे। ठीक है, एक बार इसको छोड़ते हैं, मैं बाद में आके बताता हूँ। ये थोड़ा सा याद कर लेना कि मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता होता है कि कौन से मेटलॉइड। एक ये मैजिक नंबर्स करके, ये मैं लॉन्ग लेक्चर में ही बताऊंगा, बाकी जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको पता होगा कि मैजिक नंबर्स क्या है। नेक्स्ट ये तो सबको पता होगा है ना कि जैसे जैसे जितनी जल्दी हाइड्रोजन लीव होता है उतना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होता है हाइड्रेट्स का, तो HI का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद HBr का। ठीक है, मैंने सब कुछ ऐड कर लिया मोस्टली। ये लेटिस एनर्जी का ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसके बाद सारे क्वेश्चंस ये तो जो बनाया है ना, ये सब आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, बस ये फॉर्मूला कर लेना, ये सारा समझ आ जाएगा आपको, बाकी टीचर ने कराया होगा है ना। ये एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स का रह गया ना, कौन से एसिडिक होते हैं कौन से बेसिक होते हैं, ये मैं थोड़ा इसका एसिडिक करैक्टर कंपेयर करो, ये एसिडिक है ये ऑक्साइड बेसिक है, तो इसका कंपेरिजन काफ़ी आ रहा है, तो मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अगर आपको कभी कोई मेटल दिखे, मेटल लाइक एस ब्लॉक वाली साइड पे कोई भी मेटल दिखे लेफ्ट साइड वाले, तो क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना उसकी। अगर वो +1 है, 2 है या 3 है तो वो हमेशा ही बेसिक होगा। ठीक है, अगर वो +4 है तो हमेशा ही वो एम्फोटेरिक होगा, और अगर वो +5, 6 या 7 है तो वो हमेशा ही एसिडिक होगा। ये याद कर लेना फॉर मेटल के केस में है ना। और अगर सेम अगर कोई नॉन मेटल है तो नॉन मेटल मोस्टली हमेशा एसिडिक ही होगा, बस कभी कभी वो न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल कब होगा उसके मैं एग्जांपल बता देता हूँ, न्यूट्रल के एग्जांपल बता देता हूँ। NO, ये मैंने नोट्स के अंदर ऐड नहीं करा, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा खुद से लिख लेना है ना, खुद भी हाथ चला लोगे तो थोड़ा खुद का ही बोला हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना ये दोनों चीज़ों की। अब इनऑर्गेनिक है, थोड़ी सी एक्सेप्शन होनी तो बनती हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमेशा ही एम्फोटेरिक होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स हैं वो हमेशा ही एम्फोटेरिक होते हैं, तो वो मैं बाद में नीचे ऐड कर रहा हूँ, इनको याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, यहाँ से आपका पीरियोडिक टेबल एंड हो रहा है। अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो भाई एक छोटा सा टारगेट करेंगे, 100 लाइक्स का टारगेट कर रहे हैं। 100 लाइक्स के आते ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में PDF अटैच कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।